नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी 2021 के आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी मेंस की किताब जारी कर दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो सिलेबस पहले ही जारी कर दिया गया था, और जो आगे टाइपिंग होगी इसमें मेंस के बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके आपके सब डाउट्स जो है ना एक ही वीडियो से पता चल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पीईटी 2021 के आधार पे पोस्ट आई थी 1262 जूनियर असिस्टेंट की। कनिष्क सहायक बोलते हैं, ये लिखा है देखो कनिष्क सहायक। और इसमें ये भी देखो लिखा है कि जो अंतिम तिथि थी वो 14 दिसंबर थी। तो अभी नए फॉर्म इसमें नहीं भरे जाने हैं, ये फॉर्म भर चुके हैं। मेंस के लिए अभी कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो कितने लोगों को बुलाया ये यहाँ पे लिखा है कि 1262 पदों के लिए 41,037 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेन एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि 30 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। एक एवरेज लगभग 28 से 30 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग बुलाते हैं, जितनी वैकेंसी होती हैं उसके सापेक्ष। इसके लिए जो फीस जो है ना वो आपको ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये है, और एससी तथा एसटी कैटेगरी के लिए 80 रुपये है, और दिव्यांगों को, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ना, उनको कोई फीस नहीं जमा करनी है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब एडमिट कार्ड आएंगे तो एडमिट कार्ड आप तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपकी फीस भरी जा चुकी हो। मतलब कि जब आपके प्रवेश पत्र आएंगे तो वो आप तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आप मेन एग्ज़ाम की फ़ीस भर चुके होंगे। और इसका जो पेपर है ना, अब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यही पेपर सबसे पहले कराया जाएगा। तो इसके पूरे चांस हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ये पेपर कराया जा सकता है। अब हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी सब की कट ऑफ गई है 71.87 अंक। ये देखो तीनों लिखे हैं। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको यदि मेंस एग्ज़ाम देने हैं यूपी ट्रिपल एससी के तो आपको पीईटी में अच्छे नंबर लाने होंगे। मतलब 72 नंबर के आसपास ही कट ऑफ गई है, और ये तब गई है जब इसमें ट्रिपल सी कंपलसरी मांगा था। यदि ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं मांगा होता तो ये और चली जाती, 3-4 नंबर ज़्यादा, तो 74-75 चली जाती। एससी की बात की जाए तो ये 69.06 नंबर गई है। पीईटी 2021 के नंबर हैं ये। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की गई है 54.53। इसीलिए कहा जाता है कि आप पीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे तो आप जो वैकेंसी है ना कम से कम आएंगे उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आयोग का आप साफ से कहना है कि पीईटी इसीलिए कराई जा रही है कि ज़्यादा कैंडिडेट को इन्होंने बुलाना ना पड़े। अब 41,000 कैंडिडेट का भी पेपर है, एक ही दिन में एक शिफ्ट में करा देंगे, और हो सकता है कि एक शहर में नहीं तो 2 शहर में आराम से करा देंगे। तो मतलब इनको ज़्यादा उसके लिए बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उनके लिए गई है लगभग 60। एग्जैक्ट की बात की जाए तो 59.92। भूतपूर्व सैनिकों के लिए गए 36.70। और जो खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला ना, कुछ लोग महिलाओं की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं ना उनको वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी में रखा गया है। वो यहाँ पे लिखा है कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। दिव्यांगजनों की ये अलग अलग कैटेगरी में दी गई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। इनका जो मतलब इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय इन्होंने बोला था कि एकेडमिक के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात हुई है कि बीच में नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया था कि एकेडमिक के मार्क इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पे होगा। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा ना उसके मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होंगे, मतलब वो आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। मेन एग्ज़ाम की बात की जाए तो कुल 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के, और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं मेंस में। तो मेंस में 5 पार्ट हैं टोटल। तो हिंदी 30 क्वेश्चन आएंगे,
30 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके 15 क्वेश्चन। सामान्य जानकारी, इसके 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी के 20 क्वेश्चन। तो आप ये समझ लो कि 100 में से 50 क्वेश्चन तो हिंदी और यूपी जीके के हैं, और 50 में बाकी 3 शामिल हैं, तो इसमें मैथ नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस क्या है। तो हिंदी का जो है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, लेखन योग्यता का मतलब आप वो समझ लीजिए पत्र वगैरह। तो इसमें लिखा है कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। ये हिंदी की बात हो गई। इन्होंने मतलब टॉपिक नहीं बताए हिंदी में, तो आपको ज़्यादातर जो टॉपिक्स कॉमन है वीडियो में जैसे जो आए थे, जो लेखपाल में हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो इसमें जो रीजनिंग होती है ना, उसमें मेनली आपकी तर्क शक्ति इस तरह से पूछेगा कि ये कंडीशन दी गई है, जैसे अभी वीडियो में कई क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे दिया गया है कि इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। सामान्य जानकारी के बारे में भी दिया गया, इसीलिए देख सकते हैं। इसी तरह और कंप्यूटर में इन्होंने टॉपिक दे दिए हैं, तो इसका ये अच्छा है। 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आएंगे वो आप इन टॉपिक से देखिए। और जो यूपी जीके है ना, उसके लिए टॉपिक दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये बात हो गई मेंस एग्ज़ाम की। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका टाइपिंग जो होगा ना, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कराई जाएगी। उसके बारे में आपका जो नोटिफिकेशन जब जारी किया था ना, उसमें टाइमिंग दी गई है कितनी कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हिंदी में है जो वो 25 वर्ड पर मिनट है, और इंग्लिश में है 30 वर्ड पर मिनट। 5-5 मिनट की उम्मीद है कराई जाएगी। तो बहुत से कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो अभी आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने में, 1.5 में से 2 महीने में मैक्सिमम मान लो आपका मेंस ये करा देंगे। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि फिर आंसर की जारी करेंगे, फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी करेंगे, फिर उसके बाद जारी करेंगे वो सूची की जिनको ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो ये इसमें टोटल मतलब मेंस के आपका पेपर के बाद आपको 3-4 महीने का समय कम से कम मिलेगा, जब ये जल्दी कराएंगे तो जनरली 1 महीना जो है ना, उसमें यदि पर डे आप प्रैक्टिस करोगे 45 मिनट से 1 घंटा, तो आप इसमें मतलब ये क्वालिफाई तो कर ही लोगे टाइपिंग वाला। और यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी तो 2 महीने मान लो। तो आपका मेंस एग्ज़ाम का अभी तैयारी आप कीजिए, टाइपिंग पे उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी क्वालिफाइंग है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में निकलेंगे, और अच्छे बच्चे भी हो सकता है निकल जाएं। इसमें वो थोड़ा होता है उसमें मतलब कि आप पढ़ने में किस तरह के हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपके सभी डाउट जो हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। कोई अब आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।